मृत्यु जीवन का सत्य है और इस अप्रिय सत्य को कभी ठुकराया नहीं जा सकता है। छठ पर्व चल रहा है और इसी बीच में एक दुखद समाचार जो कि मिला। बिहार की स्वर कोकिला, पद्म विभूषण, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा अब हमारे बीच में नहीं रहीं और उनके छठ के गीत समझिए गूंज रहे हैं सभी जगह। आज छठ का जब पर्व चल रहा है तो पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ छठ मनाया जा रहा है उनके गीत अपनी मिठास के साथ गूंज रहे हैं। लेकिन अब उनका शरीर शांत हो चुका है, वह अब हमारे बीच में नहीं रही और यह बहुत दुखद समाचार है। और इसका संयोग देखिए कि कल ही नहाय खाए हुआ है छठ का और कल शाम उनका स्वर्गवास हो गया। वह ऐसे पर्व पर उनका पृथ्वी से कह सकते हैं कि जीवन से प्रस्थान, जीवन यात्रा से उनका जो है विश्राम हुआ जब कि छठ चल रहा है। और छठ से ही उनकी जितनी पॉपुलैरिटी बनी, जितनी लोकप्रियता उनको छठ से मिली, शायद किसी और गीत या किसी और कारण से नहीं मिली। अपने गीत के लिए वह भोजपुरी, मैथिली और मगही में उन्होंने बहुत सी रचनाएं की। लोकगीत के क्षेत्र में बिहार की पहचान और बिहार की स्वर कोकिला उन्हें कहा जाता था, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 में हुआ था। और हुलास जगह है बिहार में, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और अपनी छोटी सी शुरुआत से गाते गाते किस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज़ को, अपनी सौंधी आवाज़ को कैसे लोगों के दिलों तक जोड़ दिया कि वह गूंज अब हमेशा हमेशा के लिए बन गई। कहते हैं कि जो लता मंगेशकर का एक गीत है कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। तो आज हमारे बीच में शारदा सिन्हा भले ना हो, लेकिन जब जब उनका गीत सुनेगा कोई, उनकी उपस्थिति का एहसास होगा। उनकी फिल्में बॉलीवुड में भी रहीं, उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया। एक फिल्म आई थी जो कि पुरानी जो कि कभी खुशी कभी गम, या एक और फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था कुछ कुछ होता है। तो उस फिल्म में भी उन्होंने गीत गाया था। इसके अलावा सलमान खान की और भाग्यश्री की एक फिल्म आई थी, उसमें भी उन्होंने गीत गाया था, जो कि दोनों की जोड़ी पर एकमात्र गीत था। तो उन्होंने अपना जो उनका योगदान रहा है, वह योगदान उनका भोजपुरी में, मैथिली में, मगही में, साथ में बॉलीवुड में भी रहा है। उनके पुत्र अंशुमान ने कल उनके, कहते हैं उनके डेड होने की, यानी कि उनके एक्सपायर होने की पुष्टि की। पूरे दिन फेक न्यूज पूरे दिन फेक न्यूज चलती रही कि वह नहीं रही, लेकिन बेटे ने उनके इसकी लास्ट में पुष्टि की कि अब वह वास्तव में नहीं है। वह 2018 से ब्लड कैंसर का एक डिजीज़ है, जो कि जिसे बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा, उससे वह सफ़र कर रही थी और काफ़ी लंबे समय से उससे जूझ रही थी। और पिछले 26 तारीख को वह एम्स में एडमिट हुई थी उसी सिलसिले में। तो वहाँ पर एडमिट होने के बाद जो ट्रीटमेंट हुआ उसमें कुछ सुधार हुआ था, और सुधार होने के बाद यह माना जा रहा था कि अब इनको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन फिर बीच में उनकी तबीयत बिगड़ती है और उनको आईसीयू में एडमिट किया जाता है, बाद में उन्हें वेंटिलेटर पर एडमिट किया जाता है। और उनके पुत्र अंशुमान को ये इस बात का एहसास हो गया था कि अब उनकी जो ज़िंदगी और मौत से जो फाइट है वह कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रही है। और इस चीज़ का संकेत भी उसने दिया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे अंशुमान से बात की थी, उनको ढांढस बंधाया था। लेकिन जो वही है, जो ज़िंदगी का जो सत्य है, मौत, उसको कभी कोई परास्त कर नहीं सकता। और इस तरीके से 1952 की जन्म और 2024 कल मंगलवार, जबकि छठ पर्व था, चल रहा है, कल नहाय खाए था, और उसी दिन उनकी जीवन यात्रा पूरी हो जाती है। यह एक अजीब सा संयोग है कि जिस हस्ती को हम छठ के कारण ही जानते थे, उसकी जीवन यात्रा भी छठ के दिन ही पूरी हुई। यह शायद छठी मैया की कुछ इच्छा रही होगी कि उनको उसी दिन उन्होंने बुला लिया जब यह पर्व चल रहा है। और ऐसी कुछ जो समाचार आई है, अभी मैं ओबरा के छठ घाट पर खड़ा हूँ और यहीं से उनके विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। और अभी हम अपनी इन बातों को यहीं विश्राम देते हैं, यहीं विराम करते हैं और फिर आते हैं शाम की कुछ अपडेट्स के साथ। यहाँ पर देख रहे हैं आप, पीछे टेंट वगैरह लग चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, और इस छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।